नाज़रीन, ख़वातीन अपने महबूब कायद इमरान खान की मोहब्बत में ज़मान पार्क पहुँच चुकी हैं। इफ्तारी का टाइम है। रोज़ा तो अल्लाह ताला के लिए होता है। घर में हम सिर्फ हमारी तवज्जो खाने पीने पर होती है, लेकिन हम यहाँ पर एक मुजाहिद के तौर पे बैठे हुए हैं, खान के मुजाहिद के तौर पे, पाकिस्तान के मुजाहिद के तौर पे, क्योंकि हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मुजाहिदात के तौर पर बैठे हैं। यहाँ पे आके जो एक कौम देखी है ना, यहाँ पे आके जो मोहब्बत और रवादारी का जो अखुवत जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ आके पता चला है। यकीन करें, ये सारी वो ख़वातीन हैं जो घरों में भी इफ्तारियाँ तैयार करके अपने बच्चों के लिए आती हैं। एक से दो दफ़ा औरत को काम करना पड़े तो कहते हैं हम नहीं कर रहे, हम थक गई हैं। लेकिन ये देखिए, एक ऐसा जज्बा है कि हम घरों में भी इफ्तारियाँ तैयार करके यहाँ पे फिर आके फिर अपने खान का साथ दे रहे हैं। कल को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बैठेंगे, यहाँ टाइम देंगे तो हमारे कोई बेहतर होगा ना। औरत की यही कुर्बानी होती है कि जब अपने घर से टाइम निकाल के निकलती है। और खान साहब, आपके लिए हम हर दम तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। इस हुकूमत का जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसका ना तख्ता पलट देना है हमने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, ख़वातीन अपने महबूब कायद इमरान खान की मोहब्बत में ज़मान पार्क पहुंच चुकी हैं। इफ्तारी का टाइम है। यहाँ पे ख़वातीन की कसीर तादाद है। इफ्तारी यहाँ पे होती है, डेली दस्तरखान लगता है। इनसे जानते हैं, ये घरों से इधर आ जाती हैं। घर में इफ्तारी कौन बनाता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैम, आप इफ्तारी इधर करती हैं, इधर करवा रही हैं इफ्तारी। घर में कौन बनाता है? माशाल्लाह घर में बल्कि मैं ही बना के आई हूँ। बेटे हैं, 2 मियाँ हैं, उनका बना के सारा रखा ही हूँ। उन्हें मैंने कहा कि पकौड़े एंड पे बना लीजिएगा आप, वो फिर बना लेते हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। डबल काम कर रही हैं आप? हमें अच्छा लगता है और अपने मुल्क के लिए, कल को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बैठेंगे, यहाँ टाइम देंगे तो हमारे कोई बेहतर होगा ना। अच्छा, बड़ी इफ्तारियाँ घरों में की हैं पहले, ज़मान पार्क में इस बार इफ्तारियाँ हो रही हैं, क्या फ़र्क है? नहीं, फ़र्क तो मतलब कोई नहीं है कि खाने में, घर में तो तरह तरह के 5-7 चीज़ें, यहाँ पे हम जो सारे खा रहे हैं, खजूर है, कभी कुछ मिला नहीं मिला, तो ये टेंशन नहीं होती हमें, दूसरों को हम देने में लगे रहते हैं। मैंने पीछे गाड़ियों में देखा है, ख़वातीन बैठी हुई हैं, डब्बे पैक किए हुए हैं, चीज़ें हैं, खाने पीने की आइटम्स लेके आ रही हैं। इतनी मोहब्बत खान साहब से क्यों है? जी, खान साहब से मोहब्बत आपको भी पता होगा कि खान साहब एक ईमानदार लीडर है और उसने पाकिस्तान को जो है वो अपना एक स्टैंड दिया है दुनिया में ईमानदारी के नाम से। वरना ये जो था पाकिस्तान, वो तो एक करप्ट मुल्क करार दिया जाता था ना। इसके लीडर भी करप्ट है, अवाम को भी वो कहते हैं जी जैसे लीडर वैसी अवाम होगी। लेकिन आज इमरान खान ने ये साबित कर दिया है कि ईमानदार लीडर है और अवाम भी ईमानदार ही है इंशाल्लाह ताला। तो अब जो यहाँ पे आके आप कहते हैं ना, डिफरेंस क्या इफ्तारी में? घर में हम सिर्फ, रोज़ा तो अल्लाह ताला के लिए होता है, घर में हम सिर्फ हमारी तवज्जो खाने पीने पर होती है, लेकिन हम यहाँ पर एक मुजाहिद के तौर पे बैठे हुए हैं, खान के मुजाहिद के तौर पे, पाकिस्तान के मुजाहिद के तौर पे, क्योंकि हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मुजाहिदात के तौर पर बैठे हैं। अभी 20 मिनट रहते हैं इफ्तारी में। आज क्या मेन्यू है? मेन्यू तो कोई एक होता ही नहीं है, सही मिक्स होता है। मिक्स होता है, क्योंकि हर कोई डिफरेंट चीज़ें ले आता है जिसकी जो तौफीक है। मैंने तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊँ, बहुत सालों से हम बचपन से ये देखते हैं इफ्तारियाँ आ रही हैं, कभी खाला के घर, कभी मामू के घर इफ्तारियाँ होती हैं। वो एक रिश्तेदारों की प्यार मोहब्बत नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे आके जो एक कौम देखी है ना, यहाँ पे आके जो मोहब्बत और रवादारी का जो अखुवत जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ आके पता चला है। यकीन करें, ये सारी वो ख़वातीन हैं जो घरों में भी इफ्तारियाँ तैयार करके अपने बच्चों के लिए आती हैं। एक से दो दफ़ा औरत को काम करना पड़े तो कहते हैं हम नहीं कर रहे, हम थक गई हैं। लेकिन ये देखिए, एक ऐसा जज्बा है कि हम घरों में भी इफ्तारियाँ तैयार करके यहाँ पे फिर आके फिर अपने खान का साथ दे रहे हैं। हम तो उस 2 बजे स्टार्ट हो जाती होंगी काम करना? बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ, हम जॉब्स भी करते हैं सारा। अच्छा। हम जॉब से आके, मैं खुद टीचर हूँ, मैं जॉब से आके घर पे पहले बच्चों के लिए खाना तैयार करती हूँ, इफ्तारी बना के फिर हम यहाँ पे आते हैं। ये वो कुर्बानियाँ हैं जो हम अपने घरों से निकल के दे रही हैं। औरत की यही कुर्बानी होती है कि जब अपने घर से टाइम निकाल के निकलती है। और खान साहब, आपके लिए हम हर दम तैयार हैं, क्योंकि आप हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। एक वक्त आएगा जब हिस्ट्री में हमारा भी नाम आएगा कि हमारी माओ ने, हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने इस नए पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं आई हूँ गुजरात में, डिबावलदीन। अच्छा। तो इमरान खान साहब से मैं मुलाकात करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप आज स्पेशल आई हैं गुजरात? स्पेशल आई हूँ। और यही है कि इस हुकूमत का जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसका ना तख्ता पलट देना है हमने। आप कहाँ से आई हैं? पीर जो गोट पीर पगाड़े के गांव से। अच्छा, सिंध से आई हैं? हाँ जी। अच्छा, खान साहब के लिए क्या लेके आई हैं? अजरक और सिंधी टोपी। अच्छा, तो हाँ। खान साहब से कब मुलाकात आपकी मुतवक्के है? जब अल्लाह ने लिखी होगी तो होगी। आपने वो रिकॉर्ड पे लिखवा दिया है? नहीं, कहाँ लिखवाया है, सबको कहा तो है। अच्छा। लेकिन
वही कह रहे हैं ना, जब होगी तो। There is much difference between home and the ज़मान पार्क, you know। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन अच्छे लगने की बात यह है कि दिल उम्मीदों से भरे हुए हैं, हौसले से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे पीछे खान साहब हैं और इस वतन के लिए हम लोग ये सारा जो कुछ कर रहे हैं हम अपने वतन के लिए कर रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ उनके शाना बशाना खड़े होने के लिए, वो हमारे लिए खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं बाहर देख रहा था, लोगों के गिले शिकवे सुन के आया हूँ। लोग पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों से आए हुए हैं खान साहब से मुलाकात के लिए। इतनी मोहब्बत है, लोग गिले कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ख़वातीन में भी ऐसा ही बिहेव पाया जाता है कि इनकी मुलाकात में तखीर हो जाती है। एक्चुअली गिले शिकवे अपनों से होते हैं। अब ये है कि खान साहब हर एक से आगे मिलेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी। तो इसमें तो आपको पता है कि पिछले दिनों में क्या हुआ और उनकी जान को इतना रिस्क है, ये मैं नहीं समझती हूँ। अभी देखें, मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं इसलिए दुनिया में आई कि मैं इमरान खान साहब से मिलूंगी। मुझे तो लगता है कि मैं इसलिए मुझे अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन मैं गिला नहीं कर रही हूँ। मेरी बारी आएगी इंशाल्लाह ताला, ज़रूर आएगी जी। उम्मीद है आपकी बारी आ जाए। जी नाज़रीन, हमने ख़वातीन से बात की जो कि ज़मान पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे अब दुरूद शरीफ की महफ़िल वो सजाई जा रही है। इसके बाद अफ्तारी होगी और जो मेन्यू है वो मिक्स होता है, वो यहाँ इनके आगे आइटम्स रखी जाएंगी। हम भी अफ्तारी पे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी है उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।